अगर आपको भी साइंस एक बोरिंग सब्जेक्ट लगता है तो चलिए इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं और साथ ही साथ करेंगे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, वो भी साइंस एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से क्रिएट किए हुए विद द एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आपको वीडियो के एंड तक का मैक्सिमम एमसीक्यूज लर्न हो जाएंगे। सो वेलकम टू माय चैनल। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स से वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर फॉर ऑल, कोल एंड पेट्रोलियम और डैम्स, राइट। सो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। ये कुछ स्पेशल फीचर है जो चैनल को स्पेसिफिक बनाते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हम अपने लास्ट वीडियो में भी कवर कर चुके हैं, जो इसका फर्स्ट पार्ट था, और यहाँ पे भी कवर कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक टिकाऊ विकास, यानी कि सस्टेनेबल मीन्स होता है जो हमेशा के लिए रहे, बहुत लंबे समय तक के लिए रहे। डेवलपमेंट विकास, तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। यूजिंग रिसोर्सेज विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। बी है डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन। सी है स्टॉपिंग ऑल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। एंड डी है यूजिंग ओनली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो देखिए, मैंने जैसे बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपको पहले उसका मतलब आना चाहिए, उसके बाद आप अपने ऑप्शन देखिए। क्योंकि समटाइम्स होता है कि बहुत ही क्लोज रिलेटिव आंसर होते हैं, आपको नहीं अगर याद है तो आप कोई भी गलत ऑप्शन लगा सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए, वो आपसे क्या पूछ रहे हैं। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कि जो आगे तक का बहुत देर तक चले, बहुत दूर तक जाए, ऐसा विकास चाहिए। सो राइट आंसर है हमारा आंसर बी, डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स, राइट, विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन। ऐसा इस तरीके का विकास जो कि हमारी प्रेजेंट को अच्छे से फुलफिल कर पाए और बाकी अदर मतलब जो आगे की जनरेशन है उसको नुकसान पहुंचाए बगैर। सो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन दी हुई है। एक्सप्लेनेशन इसलिए है, इससे आपके फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, बाकी सारे वेरी शॉर्ट आंसर्स भी कवर हो जाएंगे। बाय द वे, आपको ये ऐसे ब्लैंक करके दे दिया और ये इतना स्टेटमेंट दे रहे हैं, राइट। तो आपसे ये चीज़ पूछी जाएगी, आपको ब्लैंक में ये फिल करना होगा। तो इसमें आपकी ये बहुत हेल्प करेगा। सो पढ़ना मत भूलिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि लास्ट तक का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, सो एक्सप्लेनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर दैट द रिसोर्सेज are used wisely so that the future generation can also meet their needs। मतलब हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी सेम यही रिसोर्सेज, कौन कौन से, वाटर हो गया, कोल एंड पेट्रोलियम हो गया, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी मिले। ऐसा नहीं है कि अभी हमने बहुत रिपीटली यूज़ कर लिया, अननेसेसरी यूज़ कर रहे हैं, उसको वेस्ट कर रहे हैं और हमारी फ्यूचर जनरेशन को कुछ भी नहीं मिल रहा, राइट। सो इस तरीके के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल कौन है? अब आप अच्छे से समझ सकते हैं। ऑप्शन है ए, एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। नीचे मतलब ग्राउंड वाटर जो ज़मीन के पानी को है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में निकाल लेना। बी है कटिंग ऑल ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से सारे पेड़ों को काट देना। सी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो पानी का बारिश का पानी आता है ना, उसको बचाना, उसको सेव करके रख लेना। या वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करना, मतलब आप एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं तो दोनों रूम की लाइट्स ऑन आपने छोड़ रखी है बिना किसी रीज़न के। सो यहाँ पे देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल। अब आप ऑप्शन अच्छे से लगाइए, क्या होना चाहिए? यस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब देखिए, रेन तो बारिश तो हो रही है, बट क्या है कि उसको ड्रेनेज में लेने से, नाली में बहाने से अच्छा है कि वो आप स्टोर करके रख लें, राइट। स्टोर करके रखेंगे तो वो किसी और चीज़ के काम आ सकता है, आपकी प्लांटेशन में काम आ सकता है, आप जो प्लांट को पानी देते हैं उसमें काम आ सकता है, आपके गार्डन में डालने के काम आ सकता है, या और अलग अलग चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और समटाइम्स क्या होता है कि यहाँ पे एक कलेक्शन, ये जो टैंक है इसको ना हम डायरेक्टली ग्राउंड से मर्ज कर देते हैं, तो ये सारा पानी फिर से ग्राउंड में चला जाता है, जो कि ग्राउंड वाटर के लेवल को
में सपोर्ट करता है, उसको इंक्रीज करता है. सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंजर्व वाटर एंड हेल्प्स मेंटेन वाटर अवेलेबिलिटी फॉर द फ्यूचर. ओके, नेक्स्ट है why is the water considered a renewable resource. देखिए रीन्यूएबल मैंने इसलिए थोड़ा सा बोला क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए. मैंने लास्ट वीडियो में भी क्लियर किया हुआ था, फिर से कर देती हूँ. री का मतलब होता है अगेन और न्यू का मतलब है जिसे दोबारा बनाया जा सके. ठीक है, सो यहाँ पे वाटर को क्यों बोला गया है कि वो रिन्यूएबल रिसोर्स हो सकता है मतलब ऑप्शन है इट कैन बी क्रिएटेड इन फैक्ट्रीज, बी है इट इज़ कंटिन्यूसली रिसाइकल्ड थ्रू दी वाटर साइकिल, सी है इट नेवर गेट्स पोल्यूटेड एंड डी है इट इज़ फाउंड ओनली रिवर्स. तो यहाँ पे देखिए आपको इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में और ये ए वाले में कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि भाई फैक्ट्रीज में पानी बनाया जा सकता है. आप केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि भाई H2O से पानी बना लेंगे, राइट. और इट इज़ फाउंड ऑनली रिवर, आपको ये भी पता है कि भाई जो माउंटेन है, ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट हो रहे हैं तो रिवर में पानी आएगा तो पानी फिर मिल जाएगा. बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जो रेन वाटर मिल रहा है ना, दैट इज कॉल्ड द रीन्यूएबल रिसोर्स. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो क्या है, वाटर साइकिल का ही तो है. सो आंसर है हमारा इट इज कंटिन्यूसली रिसाइकल्ड थ्रू दी वाटर साइकिल, राइट. सो द वाटर साइकिल कंटिन्यूसली रिसाइकल वाटर थ्रू इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, राइट. व्हाट इज कूल्स. ठीक है, कूल्स बोलते हैं इसको, कूल बोलते हैं. ठीक है, तो ये क्या है? अ लार्ज डैम, बी ट्रेडिशनल इरिगेशन कैनल्स इन हिमाचल प्रदेश, सी है अंडरग्राउंड वाटर टैंक एंड डी है वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट. तो देखिए ये एनसीईआरटी में एक अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है, इसीलिए मैंने बोला, मैंने लाइन बाय लाइन कवर की हुई है. तो ध्यान दीजिएगा, कूल्स क्या होते हैं? ये डैम्स होते हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है या वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट होता है. इसको समझिए आराम से. आंसर है हमारा ट्रेडिशनली इरिगेशन कैनाल इन हिमाचल प्रदेश. देखिए आपको हिमाचल प्रदेश का पता है कि माउंटेन एरिया है, हिली एरिया है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ऊपर से पानी आता है ना, एक तरीके से वाटरफॉल से या फिर पहाड़ों में कहीं से भी पानी आ रहा है बाय द वे, तो उसमें ना इस तरीके की कैनल बना दी जाती हैं छोटी छोटी, जिससे कि वो अल्टीमेटली कहाँ कहीं इधर उधर वेस्ट ना हो, रोड पे ना जाए. तो इस तरीके की कैनल बना देते हैं और इसका यूज़ करते हैं जहाँ कहीं पे भी क्रॉप्स हो रही हो, जहाँ फील्ड हैं, तो वहाँ तक ये पानी कैनल्स के ज़रिए पहुँच जाता है. सो कूल्स आर कम्युनिटी मैनेज्ड यानी कि लोकल पीपल जो होते हैं ना वहाँ के, वो ये कैनल्स क्रिएट करते हैं. इरिगेशन चैनल्स दैट कैरी वाटर फ्रॉम स्ट्रीम टू एग्रीकल्चरल फील्ड, मतलब जो पहाड़ों से पानी आ रहा है ना, वो वेस्ट ना हो, वो कहाँ पे यूज़ होगा? जहाँ पे क्रॉप हो रही होगी, जहाँ पे प्लांट्स किए जा रहे होंगे, जहाँ पे फसलें उगाई जा रही होंगी. ओके, सो कूल्स उन्हें कहते हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ मेन एडवांटेज ऑफ कूल्स. कूल्स का मेन एडवांटेज फ़ायदा क्या है भाई? ए है दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, दे हेल्प इन इरीगेशन यूजिंग लोकल वाटर रिसोर्सेज, दे स्टोर पेट्रोलियम एंड दे इंक्रीज पोल्यूशन. सो देखिए ये ऑप्शन तो भाई हटा ही दीजिए. यहाँ पे ये दे हेल्प इन इरीगेशन. इरीगेशन मीन्स, जिनको नहीं पता है मैं अभी फिर से बता दे रही हूँ, सिंचाई. ठीक है, जब आप अपने गार्डन में घर के छोटे मोटे गमलों में पानी देते हैं उसको वाटरिंग प्लांट्स कहते हैं. ठीक है, वाटर टू प्लांट्स कहते हैं, मतलब पानी देना पौधों को. बट जब बड़े बड़े फील्ड्स में जब फसलें उगाई जाती हैं, क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है, तब उनको पानी देना क्या बोला जाता है? इरिगेशन, सिंचाई करना, हिंदी में सिंचाई बोलते हैं. ओके, तो इसका मेन आंसर क्या है? दे हेल्प इन इरिगेशन. क्यों? क्योंकि देखिए पहाड़ों से जो पानी आ रहा है ना, वो इस तरीके की जो लोकल लोग होते हैं वो कहीं ये पानी वेस्ट ना हो जाए, तो इसके लिए कैनल्स बना देते हैं और फील्ड में जहाँ कहीं भी क्रॉप हो रही होगी तो वहाँ तक ये पानी पहुँचाया जाता है. ओके, सो कूल्स एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट वाटर टू फील्ड्स. खेतों में
में एंड सपोर्ट एग्रीकल्चर। भाई ऐसा तो है नहीं फसलें वहाँ उगाई नहीं जा रही हैं, वहाँ पे भी क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, सारी चीज़ें नहीं बट कुछ स्पेसिफिक चीज़ें भी होती हैं तो वो भी ग्रो कराई जाती हैं। तो किसके थ्रू? भाई वहाँ पे भी इरिगेशन ऐसे ही होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डैम। देखिए ये तो सभी को पता होगा डैम क्या है, फिर भी एक बार क्लियर कर देते हैं क्योंकि ये टॉपिक है तो क्लियर करना ज़रूरी है। अ नेचुरल लेक यानी कि एक प्राकृतिक झील। बी है अ बैरियर बिल्ट अक्रॉस अ रिवर टू स्टोर वाटर। एक बैरियर बिल्ट मतलब एक चारों तरफ से घिरा हुआ, मतलब इस तरह से घिरा हुआ, अक्रॉस रिवर, रिवर के अक्रॉस मतलब इधर से भी और इधर से भी, कोई नदी है तो उसके इधर साइड से और इधर साइड तक का ये पूरा बनाया हुआ वाटर स्टोर करने के लिए। अ ग्राउंड वेल, वाटर वेल मतलब एक तरीके का कुआं। और रेन वाटर टैंक, रेन वाटर टैंक जो आपने देखा था ना घर के पास ऐसे लगाया गया था जिसमें पानी स्टोर हो रहा था जो रेन वाटर था। तो डैम किसे कहते हैं, राइट? तो यहाँ पे आंसर है हमारा बी, अ बैरियर बिल्ट अक्रॉस अ रिवर टू स्टोर वाटर। देखिए ये रिवर है ना, इसकी विद यहाँ से यहाँ तक है तो यहीं पे इन्होंने यहाँ पे एक ऐसा डैम बना दिया गया। ये इसलिए होता है कि जब भी पानी जैसे ज़्यादा बढ़ जाता है, फ्लड आ रही होती है, तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे एकदम से पानी बढ़ रहा है, अगर इसको खोल देंगे इनके गेट्स को तो ये पानी इजली इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और नहीं तो ये पानी यहाँ पे ऐसे भरा हुआ है। ओके, सो डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू स्टोर वाटर फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग एंड पावर जनरेशन। पावर जनरेशन मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी डैम्स के थ्रू बनाई जाती है, पानी के थ्रू। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ डैम्स, मतलब डैम्स बनाने के फायदे क्या हैं? ए फ्लड कंट्रोल, बाढ़ को रोका कंट्रोल किया जाता है। बी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। सी है इरिगेशन, इरिगेशन रिकॉल करिए कि सिंचाई था यानी कि बड़े बड़े जो क्रॉप हैं, क्रॉप फील्ड हैं उनको पानी देना, सॉरी ये कट हो गया। और ऑल ऑफ दीज मतलब फ्लड, बाढ़ को भी कंट्रोल करता है और पावर जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है और सिंचाई भी कर रहा है। तो ऑल ऑफ दीज, तो आंसर क्या है हमारा डी, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों चीज़ों में हेल्प करता है, राइट? इस तरीके से है। अब अगर यहाँ पे पानी फिल हो रहा है तो ये डैम्स खोल दिए जाते हैं, ये पानी इधर से इधर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और धीरे धीरे छोटी छोटी कैनल्स के थ्रू यहाँ पे इरिगेशन मतलब पौधों में, सॉरी क्रॉप्स फील्ड में सिंचाई भी की जाती है और यहीं से ही इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। तो हर तरीके से सो डैम हेल्प कंट्रोल फ्लड, प्रोवाइड इरिगेशन वाटर एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ लार्ज डैम इज, जो मेजर डिसएडवांटेज है डैम्स के बनने का, ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं आपसे कि फ़ायदे तो आपने देख लिए, अब इसके नुकसान क्या हैं? ए इंक्रीज्ड वाटर अवेलेबिलिटी, बहुत ज़्यादा पानी मिल जाता है। बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, यानी कि लोगों को वहाँ से हटाया जाता है। सी है इरिगेशन फैसिलिटीज़, यानी कि सिंचाई के लिए फैसिलिटीज़ मिलती हैं। डी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। सो देखिए ये जो है ना 1 2 3, तो ये तो इसके बेनिफिट्स हैं और इसका बेनिफिट्स नहीं पूछ रहे हैं, इसके डिसएडवांटेज पूछ रहे हैं, यानी कि नुकसान क्या है। तो आंसर है हमारा बी। देखिए जब ये बड़े बड़े डैम, देखो आप ये पिक्चर देख सकते हैं, जब ये बड़े बड़े डैम बनाया जाता है कुछ इस तरीके से, तो ये बहुत बड़ी फील्ड को, कुछ होते हैं जो छोटी सी फील्ड को ही कंज्यूम करते हैं, बट बहुत सारे डैम्स ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी फील्ड्स में बनाए जाते हैं। उसके लिए क्या किया जाता है भाई, जो वहाँ पे पॉपुलेशन होती है ना उसको हटाया जाता है। पॉपुलेशन मीन्स जो अगर लोगों के घर हैं तो वहाँ से हटाया जाता है। बाय द वे अगर डैम्स के एकदम से गेट खोले जाएंगे तो बहुत सारा पानी आएगा, फिर यहाँ पे फ्लड आ सकती है, तो जो लोकल पीपल होते हैं ना तो उनको मूव कराया जाता है कि आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम ऑफन लीड्स टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, जो वहाँ पे पर्टिकुलर लोग रहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, हिंदी में समझ लीजिए पानी को बचाना, पानी को सेव करना, पानी को सुरक्षित करना, संरक्षित करना बोलते हैं ना, संचित करना।
ए है प्यूरिफाइंग रिवर वाटर, क्या है, ठीक है, जो रिवर वाटर है उसको प्यूरिफाई करना। बी है कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज। सी है ट्रांसपोर्टिंग वाटर थ्रू पाइपलाइंस। वाटर हार्वेस्टिंग में मतलब आपको एक जगह भर दिया गया पानी और उसको पाइपलाइंस के थ्रू भेजा जा रहा है, उसको बोलते हैं। या डी है जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर। सो देखिए वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पे संचित करना मतलब किसी चीज़ को सुरक्षित करना, कंजर्व करना। सो आंसर है हमारा बी, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर। अब कई लोग हैं ना सी ऑप्शन भी देखेंगे कि पाइपलाइन के थ्रू भेजा जाना है, उसे ट्रांसपोर्टेशन, वो सब ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जब वाटर हार्वेस्टिंग है ना, तो वाटर हार्वेस्टिंग बस उतना होगा कि जो रेन वाटर या किसी भी तरीके का जो पानी है उसको आप अपने पास कैसे स्टोर रखते हैं और उसका यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। सो वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प रिचार्ज ग्राउंड वाटर, मतलब जो ग्राउंड वाटर है ना, देखिए जो ओशन का वाटर है वही जाके इवेपरेट हो रहा है, इवेपरेशन के बाद क्या, प्रेसिपिटेशन के बाद फिर से पानी बन रहा है, आ तो अल्टीमेट ये वाटर की फॉर्म में रहा है ना, तो क्या है फिर से ये डाउन अर्थ सरफेस पे जाएगा और ग्राउंड वाटर मतलब जो ज़मीन के अंदर पानी है उसके लेवल को बराबर करेगा। रिचार्ज करना मतलब फिर से फुलफिल करना, आप अपना मोबाइल रिचार्ज करते हो, बैटरी रिचार्ज करते हो ना, तो वो क्या है फिर से आपकी बैटरी उतने लेवल पे आ जाती है। तो यही है ग्राउंड वाटर का भी स्टेटस कि फिर से वो पानी जो मिट्टी में अंदर कम हो गया ना, जो वेल में या जो हैंडपम्प से निकालते हैं, या बहुत से स्टूडेंट होंगे जिन्होंने हैंडपम्प नहीं देखा होगा, राइट। तो थोड़ा सा ना इन चीज़ों को सर्च करके देखा करिए कि हैंडपम्प क्या होता है, वेल्स क्या होते हैं, कुएँ देखे हैं आपने कभी? अगर जिसने भी देखे हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ आपने कुआं देखा है और आपने हैंडपम्प देखा है, किसने किसने देखा है मुझे बताइएगा। एंड प्रोवाइड्स वाटर ड्यूरिंग ड्राई पीरियड, मतलब जब सूखे की कंडीशन होती है, अभी समर में क्या होता है कि भाई बारिश नहीं हो रही है फिर भी इरिगेशन सिंचाई के लिए पानी चाहिए ना, तो आप इस वाटर को यूज़ कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज सक्सेसफुली यूज रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर। इनमें से कौन सा स्टेट मतलब राज्य सक्सेसफुल है रूफ टॉप मतलब छत पे जो बनते हैं ना उनमें, उसमें क्या करते हैं रेन वाटर मतलब बारिश हो रही है और यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, और ये पानी किस में यूज़ किया जा रहा है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में, ठीक है। तो कौन सा स्टेट है, ए है तमिलनाडु, बी है पंजाब, सी है गोवा एंड डी है हरियाणा। तो याद रखिए आपको पूछा जा रहा है रूफ टॉप का, राइट, तो रूफ टॉप में आपको टी ही लगाना है, दैट इज तमिलनाडु, राइट। तमिलनाडु मेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी लीडिंग टू इम्प्रूव्ड ग्राउंड वाटर लेवल। देखिए तमिलनाडु साउथ की तरफ है, बारिश भी बहुत अच्छे से होती है, तो वहाँ पे वैसे भी मतलब ग्राउंड फ्लोर वाले ही घर होते हैं, तो इस तरीके से हट पे या ऊपर साइड पे ना पाइप ऐसे कर दे, इस तरीके से लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जितना भी पानी आएगा ना वो सब यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और ये वहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया है कि सबको ये करना ज़रूरी है, राइट, क्योंकि जब ड्राई की कंडीशन होती है, सूखे की कंडीशन होती है, तब पानी कहाँ से आएगा, तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और मतलब आप तमिलनाडु में ही नहीं, ये सारे स्टेट में भी अप्लाई होना चाहिए, जिससे कि जो भी पानी आ रहा है हमें एक्चुअल में पानी को बचाना है, राइट। तो अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए हम तो पानी यूज़ कर रहे हैं, आज आप यूज़ कर रहे हो, कल अगर नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे। तो यहाँ पे सभी स्टेट्स में ये होना चाहिए। इवन ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट आपको बोलेगी, आपके अंदर खुद सिविक सेंस होना चाहिए कि आपको एक्चुअल में पानी बचाना कैसे है, राइट। नेक्स्ट है कोल एंड पेट्रोलियम आर ए रीन्यूएबल रिसोर्स, बी इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स, इनएग्जॉस्टिबल, सी है फॉसिल फ्यूल एंड डी है बायोडिग्रेडेबल रिसोर्स। अगर आपको इनका मतलब नहीं पता है सो प्लीज़ इसका लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, मैंने वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है, सो इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे कोल एंड पेट्रोलियम क्या है यहाँ पे, तो आंसर है हमारा फॉसिल फ्यूल। देखिए कोल एंड पेट्रोलियम कहाँ से मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल, ना ही वो बायोडिग्रेड मतलब यस वो ऑप्शन क्या था हमारा, यस बायोडिग्रेडेबल
रिसोर्सेज। तो बायोडिग्रेडेबल मीन्स क्या था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ख़त्म हो जा रहे हैं, लेकिन ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बन ही रहे हैं, राइट। तो ये बायोडिग्रेडेबल रिसोर्स नहीं है। रीन्यूएबल रिसोर्स के मतलब बार बार तो नहीं होते, क्योंकि अगर आप आज अगर किसी प्लांट को ज़मीन में दबा रहे हो तो बहुत सालों बाद आपको वो मिलेगा। इतने साल तक कोई नहीं रहने वाला यहाँ पे जो आज की जनरेशन में प्रेजेंट है। सो कोल एंड पेट्रोलियम क्या है? फॉसिल फ्यूल। आंसर क्या है हमारा? फॉसिल फ्यूल। कोल एंड पेट्रोलियम आर द फॉसिल फ्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम एंशियंट प्लांट्स। हजारों करोड़ों साल पहले जो जानवर और जो जितने भी लिविंग बींग्स थे, चाहे वो प्लांट में हो या एनिमल में हो, जो ज़मीन के नीचे दब दब गए हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, राइट। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बहुत ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। सेडिमेंट्री रॉक्स में जो मिलते हैं तो ये वहाँ पे अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो गए हैं? कोल और पेट्रोलियम में, राइट। सो आंसर करेक्ट है हमारा फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट है विच फ्यूल इज ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। इनमें से कौन सा फ्यूल जो है वो पेट्रोलियम से मिलता है? ए है सीएनजी, बी है एलपीजी, सी है पेट्रोल एंड डी है बोथ बी एंड सी। तो याद रखिए सीएनजी क्या है? सीएनजी का फुल फॉर्म किसको किसको पता है मुझे बताइएगा। एलपीजी का भी फुल फॉर्म मुझे बताइएगा कि अगर आपको पता है कि नहीं, ठीक है। और पेट्रोलियम, पेट्रोल पता है। और ऑप्शन है डी बोथ बी एंड सी। सो राइट आंसर है हमारा बोथ बी एंड सी। देखिए पेट्रोलियम से हमको एलपीजी और पेट्रोल दोनों मिलते हैं। एलपीजी क्या होता है? ये जो आपके घरों में सिलेंडर में जो गैस आती है ना, उसको बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आर इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम रिफाइनिंग, राइट। ये पेट्रोलियम जो आता है फॉसिल फ्यूल, उसको रिफाइन करके यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू रिफाइन किया जाता है और अलग अलग स्टेप पे हमको अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। नेक्स्ट है द स्लोगन वाटर फॉर ऑल एम्फसाइज, मतलब वाटर फॉर ऑल ये क्या बताता है? ए इक्वल एक्सेस टू वाटर रिसोर्स, बी है वाटर वेस्टेज, सी मोर डैम्स ओनली एंड डी है इंडस्ट्रियल यूज ऑफ वाटर। वाटर फॉर ऑल का मतलब ये है कि सभी को पानी समानता से मिलना चाहिए, ठीक है। सो इक्वल एक्सेस टू वाटर रिसोर्स, सभी की रीच प्रॉपर इक्वल होनी चाहिए। मतलब अगर हमको जितना पानी मिल रहा है तो हमारे नेबर में जो है उनको भी उतना ही पानी मिले। सो वाटर फॉर ऑल, इवन ये ही नहीं जो अर्थ पे प्रेजेंट है वो ही नहीं है, मतलब हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उतना ही पानी मिलना चाहिए, राइट। सो एवरी इंडिविजुअल शुड हैव एक्सेस टू द सेफ एंड सफिशिएंट वाटर। नेक्स्ट है वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन राजस्थान आर ट्रेडिशनली नोन एज। जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम राजस्थान में है उसे जो ट्रेडिशनली सिस्टम है उसे क्या कहते हैं? कूल्स एंड बी है जोहैट्स एंड सी है कैनल्स एंड डी है रिजर्वॉयर्स। तो याद रखिए कूल्स क्या कहाँ पे था? कूल्स हिमाचल प्रदेश, राइट। हिमाचल प्रदेश में एचपी, राइट। लेकिन जो राजस्थान में है उसका आंसर है जोहैट्स, राइट। आपने बाबरी भी देखी होगी, ठीक है, जो बहुत सारी मूवीज़ में दिखाई गई हैं। और यहाँ पे भी ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और बड़ा सा कुंड होता है एक तरीके से। कुंड मतलब पॉन्ड, पॉन्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि पॉन्ड जो होता है ना वो बहुत ही उसका कम सरफेस होता है, मतलब डेप्थ जो होती है वो कम होती है। लेकिन ये जो हैट्स होते हैं ना इनकी ना थोड़ी सी डेप्थ ज़्यादा होती है और एक तरीके से ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी काम करते हैं और अलग अलग इसके पर्पस भी होते हैं। सिंचाई में भी काम आता है, इरिगेशन में, और पीने के भी इसको साफ करके पिया भी जाता है। सो जो हैट्स आर द ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग, राइट। जो बारिश का पानी आता है उसको यहाँ पे स्टोर किया जाता है। स्ट्रक्चर यूज इन राजस्थान टू स्टोर वाटर एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टेंट इन वाटर मैनेजमेंट बिकॉज। जो कम्युनिटी मतलब पूरी जो सोसाइटी है ना हमारी पूरे समाज का, तो उसका पार्टिसिपेशन क्यों ज़रूरी है? ए है इट इंक्रीजेस कॉन्फ्लिक्ट,
बी है इट इंश्योर प्रॉपर यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज, बी है सी है इट वेस्ट रिसोर्सेज, एंड डी है इट रिड्यूसेस अवेयरनेस। देखिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब एक के करने से देखिए कुछ भी नहीं होगा। कोई एक इंसान चाहे कि मैं पानी बचाऊं सबके लिए और बाकी सब उसको ख़त्म करने पे लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर सब लोग चाहेंगे कि हाँ सब सब वही प्रैक्टिस करेंगे, सब वही चीज़ें करेंगे जो कि आगे हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए या अभी जो लोग प्रेजेंट हैं उनके लिए भी, उनको भी पानी सही से मिले, इक्वल क्वांटिटी मिले, तो ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। जो बल्क में जो बहुत सारे पीपल, क्राउड पीपल करते हैं। ऐसा क्यों ज़रूरी है? तो यहाँ पे देखिए आंसर है हमारा बी, इट इंश्योर प्रॉपर यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि प्रॉपर यूज़ बताता है कि कम्युनिटी में पता चलता है कि किस तरीके का यूज़ कौन कैसे कर रहा है, और मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। सो व्हेन कम्युनिटीज़ पार्टिसिपेट वाटर रिसोर्सेज एंड मैनेज मोर एफिशिएंटली एंड सस्टेनेबली, राइट। नेक्स्ट है पेट्रोलियम इज ऑफन कॉल्ड, इनमें से पेट्रोलियम क्या बोला जाता है? ए है ब्लैक गोल्ड, बी है वाइट गोल्ड, सी है ग्रीन गोल्ड एंड डी है ब्लू गोल्ड। सो पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, इट इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल एंड वाइडली यूज्ड, हैंस कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। देखिए गोल्ड क्या होता है? जो बहुत कीमती होता है, और इसका कलर क्या है? ब्लैक कलर। तो ये क्या है एक तरीके से कि ब्लैक गोल्ड, इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड। ओके, बहुत कीमती है क्योंकि ये जैसे आप गोल्ड है ना, आपने गोल्ड खरीदा, सोने का कोई भी ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी खरीदी, जो संभाल संभाल के रखते हो, समय समय पे ही दिखाते हो, ठीक है। कहीं ऐसे बाहर नहीं ले जाते, चोरी कर लिया जाएगा। तो यही चीज़ पेट्रोलियम के साथ भी कर रहे हैं कि भाई ये हमारा ब्लैक गोल्ड है कि हमें इसको फ्यूचर के लिए भी बचाना है। आप अपने गोल्ड को क्या करते हो भाई? आपके पेरेंट्स आपको गोल्ड देंगे, आप अपने आगे वाली जनरेशन को वही गोल्ड दोगे, वो तो देखिए ख़त्म नहीं होने वाला, बट ये डिस्ट्रीब्यूशन तो चलता रहेगा ना, ट्रांसफ़र तो चलता रहेगा ना। इसी तरीके के लिए ऐसे ही यहाँ पे ये ब्लैक गोल्ड है। नेक्स्ट है द 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर हैं वो क्या हैं? ए है सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, बी है वाटर, सॉइल, एयर, सी है कोल, पेट्रोलियम एंड गैस, एंड डी है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब दूर तक के विकास के लिए के 3 पिलर कौन से हैं? तो याद रखिए इन तीनों में से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, चारों में से कंफ्यूज होंगे, बट आंसर है हमारा अ सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। ये 3 पिलर हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये सारे के सारे मिलके ही हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बैलेंस सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो याद रखिए ये सारे एमसीक्यूज उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितना कि आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, और अगर आपने इसके समझ लिया है, इसके मीनिंग को समझ लिया है, तो फिर इससे आप अपने वर्ड्स में कोई भी आंसर बना सकते हैं, इतने आप कैपेबल अब हैं, राइट। और अगर आपने हिंदी में इसको समझ लिया है तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं प्रॉपर वे में, बट ग्रामेटिकल मिस्टेक मत करिएगा। सो अगर आपको ये एमसीक्यूज़ या इस तरीके के वीडियो मेरे अच्छे लग रहे हैं, सो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे लाइक मुझे कम मिल रहे हैं, और आप व्यूज़ तो पूरे देते हैं बट लाइक नहीं मिलते। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक करने हैं, सो वो भी मैं क्लियर कराऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।